अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7th क्लास, कैसे हैं आप सब? बेटा हमने वर्कशीट जो है पेज नंबर 14 और 15 का हाफ हमने कर लिया था। आज हम पेज नंबर 15 से ये नज़म है आपकी, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, इसका जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेटा किए जाओ कोशिश आपकी बुक में है ये लेसन। इसमें ये देखिए कि जब हम सबसे पहला सवाल क्या है, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल बयान करें और शायर का नाम भी तहरीर करें। जब हम पूरी नज़म को तरन्नुम और तहतुल लफ्ज़ के साथ, ठीक है बेटा, आपने तरन्नुम और तहतुल लफ्ज़ के साथ जो है वो पूरी नज़म को पढ़ना है। मुश्किल अल्फाज के मैंने आपने डिक्शनरी से देख के करने हैं। और जब पूरी जो है वो नज़म पढ़ेंगे तो इसका आपको पता है कि मरकज़ी ख्याल जो होता है वो कभी भी एक या दो लाइनों में होता है। पूरी नज़म को पढ़ने के बाद हमारा एक ही मरकज़ी ख्याल जहन में आता है, वो ये है कि हमें हमेशा जब भी किसी काम का इरादा कर ले तो उसकी मुश्किलात से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि जितनी भी मुश्किलात आएँ उसको हल करके हम अपनी मंजिल पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अल्फाज में कोई सा भी मरकज़ी ख्याल जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि शायर का नाम भी तहरीर करें, और शायर का नाम क्या है? मौलाना इस्माइल मेठी, ठीक है। ये काम आपने इस तरह हो जाना है। और फिर दूसरा है कि दूसरा सा है दर्जा शार की तशरी माँ हवाला मतन करें और काफ़िया रदीफ़ की निशानदेही करें। ये गलत लिखा हुआ इधर है, निशानदेही करें। काफ़िया रदीफ़ के हवाले से हमने पहले भी बात कर चुके। हवाला मतन आपको पता है क्या होता है? हवाला मतन होता है कि नज़म का नाम और शायर का नाम, और इसके अलावा काफ़िया। इस पूरी नज़म में काफ़िया क्या है? हम आवाज़ अल्फाज। हमने कल भी पढ़ा था कि हम आवाज़ अल्फाज जो होते हैं वो काफ़िया कहलाते हैं। जो, डबो, ये एंड वाले लफ्ज़ जो है, मुत्तसिल, सिल, मुस्तकिल, मिल, ये सारे क्या है? काफ़िया हैं। सबक, कलक, वरक, रमक, ये आवाज़ जो है, किताब, जवाब, जनाब, कामयाब, ठीक है। पछताओ, फरमाओ, घबराओ, ये सारे क्या है? न ठिठको न झिझको, ये सारे क्या है? काफ़िया है। रदीफ़ क्या आता है? हू बहू एक जैसे अल्फाज जो होते हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं, ठीक है। रदीफ़ का एक जो मिसरा है वो टेप का मिसरा भी इसे कहते हैं, और इसको हम रदीफ़ भी कह सकते हैं। किए जाए कोशिश मेरे दोस्तों, ये टेप का मिसरा है, ठीक है। और इसके अलावा जो रदीफ़ है वो इसमें आपको मिलेगी तुम, ठीक है। तुम ये हू बहू एक ही जैसे जो लफ्ज़ दोहराए जा रहे हैं वो क्या है? तुम। इसमें भी जो है ये देखिए यही शेर इन्होंने दिया है, इसमें काफ़ी और रदीफ़ दोनों हैं। जिसको न भटको न झिझको न पछताओ, ये सारे क्या है? काफ़ी अल्फाज हैं। और तुम जो है वो सारे रदीफ़ है, ठीक है। इधर आपने हवाला मतन लिखना है। तो जब आप शेर की तशरीह करेंगे तो इसको पढ़ेंगे 2-3 दफ़ा और मुश्किल अल्फाज के हमारे लिखेंगे तो तशरीह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है, दी गई मिसाल की रोशनी में तलाज़मात लिखें। बेटा आप लोग 7th क्लास में हो तो तलाज़मात जो है, तलाज़मात आपको पता है कि 6th क्लास में हमने किया था कि मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज, इनको ही तलाज़मात कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनको ज़ुबान पर लाते हैं, इनसे मुतल्लिक़ और बहुत से अल्फाज ज़हन में आ जाएँ, मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मसलन बाग से मुतल्लिक़ दरख्त, पौधे, कांटे, शाखे, पत्ते, फूल, फल, घास, परिंदे वगैरह। इसके अलावा फिर आप इन सबको जो है ये काम आप इसी तरह कर सकते हैं। ये देखिए यही वाला है, स्कूल, बाग, अस्पताल, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट को कहते हैं बंदरगाह, कागज़ बनाने की फैक्ट्री, ये सारे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला लेसन है, सबसे ऊंचा झंडा हमारा है, ठीक है। सबसे ऊंचा झंडा हमारा है। इस लेसन को आपने दोबारा गौर से पढ़ना है, पूरे लेसन को। फिर आपने जो है मुश्किल अल्फाज के मैंने डिक्शनरी से देखने हैं, फिर आपने जुमले बनाने हैं, ठीक है। इस तरह ये काम कर लें। और तफ़हीम इबारत पेज नंबर 17 तक आप कर लें। तफ़हीम इबारत आपको पता है बहुत आसान होती है। इस पैराग्राफ को 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आप आसानी से इन सवालों के जो है वो जवाब जो देने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। आज का काम इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।